सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स में से एक पॉलीमर है हमारा बैकेलाइट, जो कि आज लोग आप बहुत यूज़ है डे टू डे लाइफ में बैकेलाइट और मेलामाइन का। ठीक है, तो दोनों ही हमें देखने हैं। तो सबसे पहले बैकेलाइट है, तो उसका पहले याद रखना है कि वो कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है। तो वो है लीडरियर मैनेज रिएक्शन, लीडरनियर मैनेज रिएक्शन। ठीक है, लीडरर मैनेज रिएक्शन। तो ये है बैकेलाइट का प्रोसेस का नाम, आपको सिंपली याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एक अल्कोहल लेंगे OH फिनॉल ग्रुप के साथ, मतलब ये फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल के साथ हम लोग एक आल्डिहाइड को ऐड कर देंगे HCHO और उसके कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे। ये भी एक कंडेंसेशन टाइप का ही पॉलीमर है। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपको दो सब्सटेंसेस मिलेंगे, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। तो दोनों का नाम याद रखना है, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एंड दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये मिथाइल फिनॉल है। ठीक है, ठीक है, ये पहले ही ये फिनॉल हो गया, मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल ये रहा CH2OH, ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल पैरा पोजीशन पे, और ये फिनॉल तो है ही है। ठीक है, तो ये दोनों की आपस के अंदर n टाइम्स ले लेते हैं, n टाइम्स ऑर्थो सब्सटेंस एंड n टाइम्स पैरा सब्सटेंस, दोनों की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करवाएंगे, उसके अंदर से n टाइम्स H2 रिमूव हो जाएगा। तो आपको एक मिलता है क्रॉस लिंक नेट टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज बैकेलाइट इंटरली कनेक्टेड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर कनेक्शन होता है इसके अंदर। देखो जैसे एक फिनॉल है, उसके अंदर CH2 बॉन्ड टूट के OH निकल गया है, तो OH निकलने के बाद यहाँ से H2O के फॉर्म में OH निकलता है, तो दूसरे के साथ CH2 जॉइंट हो जाता है, और ऊपर OH जो फिनॉल एज इट इज CH2 यहाँ पर भी ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज बैकेलाइट। ठीक है, ये याद ही रखना है आपको कि बीच में CH2 आएगा, ऊपर नीचे OH आएगा, बीच में CH2 आएगा, ऊपर नीचे OH आएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ऊपर सबसे ऊपर OH, सबसे नीचे OH और बीच में CH2। ठीक है, स्ट्रेट वे में याद रखो या फिर ऐसे याद रखो। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग का क्या मतलब होता है? थर्मोसेटिंग का मतलब होता है कि अगर गर्म करने के बाद इसको छोड़ दिया जाए तो वापस वो रीअरेंज होके वैसे के वैसे फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अगर आपने कुछ छेड़छाड़ ना की हो तो ये दिस इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग के अंदर गर्म होने के बाद अपने जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो वापस आ जाता है। दो तरीके के बैकेलाइट्स मिलते हैं, एक सॉफ्ट बैकेलाइट मिलता है, दूसरा हार्ड बैकेलाइट मिलता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लोअर पॉलीमराइजेशन किया है तो वो सॉफ्ट बनेगा, और अपर पॉलीमराइजेशन किया है तो हार्ड बैकेलाइट मिलेगा। तो सॉफ्ट बैकेलाइट कहाँ पर यूज़ होता है? तो ग्लू में यूज़ होता है। ठीक है, जो वुडन के अंदर वुडन पार्टिकल्स को चिपकाने के लिए जो फेविकॉल होता है, ठीक है, उस वैसे ग्लू जो होता है, या फिर ऐसे समझो सॉल्यूशंस जो वुडन चीज़ें चिपकाने के लिए यूज़ होता है, कारपेट चिपकाने के लिए यूज़ होता है, उसके अंदर ये यूज़ होता है। सेकेंड इज जो दूसरा होता है वार्निश के अंदर। ठीक है, लिकर और वार्निश के अंदर ये इसका भी यूज़ होता है, दैट मीन्स पेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। सेकेंड जो हार्ड बैकेलाइट होता है वो जो होता है कॉम्ब, ठीक है, हेयर कॉम्ब होता है, उसमें यूज़ होता है। पेन होता है, फाउंटेन पेन में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बैकेलाइट का पेन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है, स्विचेस मटेरियल है, उसके ऊपर का जो बाहर के, अब तो जो प्लास्टिक का ही बनता है एक्चुअली, बट पहले बैकेलाइट का बनता है, जो घर में बड़े बड़े प्लेट रहते हैं जिसके ऊपर स्विच लगाए जाते हैं, तो वो भी बैकेलाइट के बनते थे। ठीक है, सेकेंड आप देखोगे मेलामाइन देखेंगे। मेलामाइन जनरली क्रॉकरी में मेजर यूज़ हो गया है। कभी आप लोगों ने मेलामाइन की क्रॉकरी देखी है कि होटल में जाओगे तो डिश होती है, उसको कई भी बार फेंक दो, ठीक है, वो टूटेगा नहीं, तो वो मेलामाइन का होता है। तो मेलामाइन सिंपली एक सब्सटेंस है जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन है, 1 3 5 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, और 2 4 6 पे NH2 है, अमाइन है। तो ये तीनों को मिला के एक मेलामाइन बनता है। उसकी भी प्रोसेस फॉर्माल्डिहाइड के साथ कराओ तो आपको रेजिन इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसके अंदर H2O रिमूव हो जाएगा और NHCH2OH यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दिस इज रेजिन इंटरमीडिएट। इसकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराओगे तो 3 वैसे के वैसे रहेंगे, बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक NH इस तरफ, एक NH इस तरफ, NH के साथ CH2, NH के साथ CH2, अगेन यहाँ पर एक NH उसके साथ CH2। तो यहाँ पर जहाँ पर NH2 था वहाँ पर NHCH2 कर देना है, तो आपको मिल जाएगा मेलामाइन पॉलीमर। यूजेस तो मैंने बता दिए, वेरी हार्ड एंड टफ है, टूटता नहीं है इजीली। तो क्रॉकरी में प्लेट्स है, कप्स है, वो सब बनाने के लिए यूज जनरली होता है। तो ये मेलामाइन का है।